जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। आज हम फिर कक्षा 12 की गणित अध्याय 5 सांता तथा अवकलनीयता के प्रश्नावली 5.1 की क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में हम हल करवाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कराए हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को कि प्रोसेस पता चल जाए कि हम कंटिन्यूटी के सवालों में 1 बाय 1 स्टेप क्या करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 4 को हम करते हैं हल। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो हल करने से पहले एक बार सवाल को हम पढ़ लेंगे। सवाल क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर x के पावर n कामा x बराबर n पर संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सिद्ध करना है क्या कि यह फंक्शन जो f ऑफ x बराबर x की पावर n है, x बराबर n पर संतत है। जो यहाँ पर n दिया गया है वह क्या है? एक धन पूर्णांक। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि धन पूर्णांक क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा। धन पूर्णांक उसे कहते हैं जो शून्य से बड़े होते हैं। जो शून्य से बड़े होते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारे धन पूर्णांक होते हैं। तो आइए हल करने से पहले यहाँ पर फंक्शन को एक बार उतार लेंगे। f ऑफ x बराबर क्या है? x के पावर n। यहाँ पर लिखेंगे हम x के पावर n। x की पावर किस पर हमें सांतक कर रहा है? x बराबर n पर सांतक कह रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर n। x बराबर n। अब यहाँ पर बिलोंग्स टू मतलब n क्या है? एक धन पूर्णांक है। आपको पता है पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारा होता है धन पूर्णांक, एक हमारा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को i प्लस से प्रदर्शित किया जाता है, ऋण पूर्णांक को i माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया है? धन पूर्णांक। यहाँ पर हम i प्लस को यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे n बिलोंग्स टू i प्लस x बराबर n बिलोंग्स टू i प्लस। तो आइए पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, अब x बराबर क्या है? n है। x बराबर क्या है? n। तो x के स्थान पे हम क्या रख लेंगे? n। मतलब इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? n रखेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा f ऑफ x के स्थान पे हम क्या रखेंगे? n बराबर यहाँ पर हमारा x के स्थान पे क्या रखेंगे हम? n। और यहाँ पर क्या है? n। यहाँ पर हमारा हो जाएगा n। तो यहाँ पर हमारा f ऑफ n बराबर n की पावर n आया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? RHL कैलकुलेट करते हैं। तो आइए हम फिर उसके बाद क्या करते हैं? RHL कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम RHL। तो RHL का फार्मूला क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस में h होता है। तो ये हमारा RHL है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट अब यहाँ पर x टेंस टू, यहाँ पर देखिए ए मतलब यहाँ पर किस पॉइंट पर? n पे। मतलब x बराबर जो यहाँ पर n है, n ही हमारा क्या है? a है। तो यहाँ पर हमारा हो जाए n प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे? n यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा n प्लस में क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखिए f से f मिल रहा है, f के स्थान पे क्या है? n प्लस h है। x के स्थान पे क्या है? n प्लस में h है। x के स्थान पे क्या रख लेंगे? n प्लस h। यहाँ पे देखिए x के स्थान पे रख लेंगे हम n प्लस में h। यहाँ पर होल पावर क्या है? n है। यहाँ पर होल पर हम क्या यूज करेंगे? n। अब h किधर जा रहा है? 0 की ओर। मतलब इसमें हम h के स्थान पे क्या रख देंगे? 0। यहाँ पर हमारा n प्लस में 0 का होल पावर, यहाँ पर हमारा क्या है? n है। तो आप लोग बताइए n में जब हम 0 जोड़ेंगे क्या बचेगा? n। यहाँ पर कितना है? n मतलब n के पावर n।
मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, एन के पावर एन, एन के पावर एन, एन के पावर एन। मतलब देखिए आर एच एल का मान भी एन की पावर एन आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एल एच एल कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एल एच एल फार्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस में एच होता है। अब यहाँ पर हम लिमिट तो लिमिट एक्स टेंस टू, तो हम देख रहे हैं क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है, हाँ एक साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ए का मान क्या है, यहाँ पर हमारा एन है, यहाँ पर हम रखेंगे एन, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा एन माइनस में एच, यहाँ पर देखिए बराबर तो बराबर, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखिए एफ से एफ मिला, एक्स के स्थान पे क्या है, एन माइनस में एच है, तो यहाँ पर एक्स के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, एन माइनस में एच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन माइनस में एच। अब यहाँ पर होल पावर क्या है, एन है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, एच किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, एच किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो एच के स्थान में क्या रख लेंगे, जीरो। यहाँ पर हमारा एन माइनस में जीरो का होल पावर क्या हो जाएगा, एन। अब बताइए एन में जीरो जाए क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पर पावर क्या है, एन, मतलब एन की पावर एन। मतलब ये ऑफ एन का मान भी एन के पावर एन, आर एच एल का मान भी एन के पावर एन, और एल एच एल का मान भी एन के पावर एन आया है। मतलब तीनों का मान आपस में क्या हो गया है, बराबर। यहाँ पे लिखेंगे हम अर्थात, क्या लिखेंगे, अर्थात। अर्थात में क्या, वही फार्मूला एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर क्या होता है, फाइनाइट होता है, फाइनाइट, फाइनाइट मतलब एक होता है निश्चित वैल्यू मिले। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल को एक तरीका होता है लिखने का, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर एल एच एल को लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, ए के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, क्योंकि एक्स बराबर एन है, मतलब एक्स बराबर ए, मतलब यहाँ पर ए के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, एन बराबर हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए के स्थान पे एन माइ सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए का स्थान पे क्या यूज करेंगे, एन माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर। अब बताइए यहाँ पर ये हमारा एफ ऑफ एन है, ये हमारा आर एच एल है, ये हमारा एल एच एल है। अब तीनों का मान क्या है, एन की पावर एन ही आया है, यहाँ पे लिखेंगे एन की पावर एन। जब तीनों का मान आपस में बराबर हो जाता है तो दिया गया फंक्शन क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः एक्स बराबर, यहाँ पर क्या है, एन बिलोंग्स टू आई प्लस, एक्स बराबर एन बिलोंग्स टू आई प्लस पर, आई प्लस पर एफ ऑफ एक्स। अब सवाल में क्या लिखा है, संतत लिखा है, तो हम संतत यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संतत है। मतलब चौथी सवाल जो दिया गया है सिद्ध करने के लिए, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है, तो यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। मतलब चौथी सवाल हमारी हल हो गई है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1 2 3 4 5, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हम पांचवी सवाल को अब करेंगे हल, पांचवी सवाल को हम करेंगे हल। यहाँ पर क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर देखिए कर्ली ब्रैकेट है, मतलब मध्य कोष्ठक एक्स, यदि एक्स लेस देन इक्वल 1, ठीक है ना, 5 कामा यदि एक्स ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। मतलब जो यहाँ पर दिया गया फंक्शन है, क्या यह एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1,
x बराबर 2 पर संतत है। तो आइए सवाल को हम करते हैं। यहाँ पर f ऑफ x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x, फिर क्या कह रहा है कामा लगा के, यदि, फिर उसके बाद कह रहा है x लेस देन इक्वल 1, फिर कह रहा है 5, फिर कामा लगा के यूज किया है, यदि x ग्रेटर देन 1। हमसे कह रहा है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर दिया गया फलन क्या संतत है। तो आइए पहले इस फंक्शन को हम आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा दिया गया फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, यह दो जगह डिफाइन होता है। कितनी जगह? दो जगह डिफाइन होता है। डिफाइन मतलब परिभाषित होता है। जैसे हम क्या होता है कि आप लोग ही जब विद्यालय में पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप टीचर की निगाह में क्या होते होंगे? स्टूडेंट होते हैं। परंतु जैसे ही आप घर आ जाते हैं तो घर में आप अपने माँ बाप की निगाह में क्या हो जाते हैं? माँ बाप की निगाह में आप क्या हो जाते हैं? पुत्र या पुत्री हो जाते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग कितने जगह डिफाइन हुए? दो जगह। विद्यालय में आप डिफाइन हुए स्टूडेंट के रूप में, अब घर पर आप पुत्र या पुत्री के रूप में डिफाइन हो गए। उसी प्रकार यह फंक्शन दो जगह डिफाइन होता है। यहाँ कहाँ पर कह रहा है, यदि यक्स एक के बराबर है और एक से छोटा है तो वह हमारा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। यदि यक्स एक से बड़ा है, तो वहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक बार फिर, मतलब जो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, जब एक्स एक से छोटा और बराबर होगा तो वहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और फिर एफ ऑफ एक्स, यदि यक्स बड़ा है एक से, तो एफ ऑफ एक्स का हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब एफ ऑफ एक्स कितनी जगह डिफाइन हो रहा है? दो जगह। मतलब इस कंडीशन पे और इस कंडीशन पे। इस कंडीशन पे ये डिफाइन कर रहा है, इस कंडीशन पे यह डिफाइन हो रहा है। तो आइए अब हम सवाल को करते हैं हल। क्या कह रहा है? x बराबर 0 पर, फिर x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर हमें क्या करना है? संतत की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। यहाँ पर देखिए f, तो f, अब x का स्थान हम क्या लेंगे? 0, तो f ऑफ 0। अब बताइए क्या कह रहा है? x बराबर 0 लिए हैं, मतलब f ऑफ 0। अब यहाँ पर आप बताइए f मतलब x बराबर 0 यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा? अब आप लोग सोचेंगे x बराबर 0 यहाँ से निकाले कि सर यहाँ से निकाले। हम आप लोगों को बता रहे हैं कि x बराबर 0 यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकलेगा। अब आप लोग सोचिएगा, हाँ, थोड़ा क्या कर रहा है? x का मान एक से छोटा और एक के बराबर। अब बताइए x का मान एक से छोटा, क्या कह रहा है? x का मान एक से छोटा और बराबर। अब बताइए एक से छोटा मतलब एक से छोटा यहाँ पर भी आएगा, एक से छोटा यहीं पर ही आएगा, और यहाँ पर जो आएगा डिफाइन यहाँ से होगा। मतलब एक से छोटा यहाँ पर आएगा, अब एक से छोटा यहाँ पर आ गया तो फंक्शन हमारा ए वाला लेंगे, हम ई वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक से छोटा कह रहा है, एक से क्या कह रहा है? छोटा। तो अब बताइए 0 एक से छोटा एक बड़ा है, एक से छोटा है 0, तो एक से जब छोटा है 0, एक से छोटा है 0, तो मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है ए वाला डिफाइन होगा। यहाँ पर एक्स स्थान में क्या यूज करेंगे हम? एक्स बराबर क्या? 0। यहाँ पर एफ ऑफ 0 का मान कितना आ गया? 0। अब यहाँ पर हम आर एच एल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट में? आर एच एल। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच होता है, एफ ऑफ ए प्लस में एच होता है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट, तो लिमिट एक्स टेंस टू, अब ए मतलब 0, यहाँ पर हमारा जाएगा 0 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एफ ऑफ ए का सम क्या यूज करेंगे हम? 0 प्लस में एच। अब यहाँ पर आर एच एल मतलब 0 से बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा। अब 0 से थोड़ा बड़ा मतलब अब बताइए इसमें पाया जाएगा कि इसमें पाया जाएगा, क्योंकि क्या है? एक से छोटा यहीं से ही डिफाइन हो रहा है।
एक से छोटा यहीं से ही तो डिफाइन हो रहा है ना कि अगर एक्स का मान एक से छोटा और बराबर हो सकता है, एक्स का मान एक से छोटा और बराबर हो सकता है, मतलब यहीं पर ही जीरो पाएगा। जब यहाँ पर ही जीरो पाया जाएगा तो मतलब इसके सामने कौन है फंक्शन, यक्स है। यहाँ पर हम करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, जीरो प्लस में एच। यहाँ पर हमारा जाएगा जीरो प्लस में एच हो जाएगा। अब हम एच के स्थान पे क्या यूज करेंगे, जीरो, क्योंकि एच किधर जा रहा है, जीरो तरफ। यहाँ पर हमारा जाएगा जीरो प्लस में जीरो, यहाँ पर हमारा हो जाएगा जीरो, मतलब आर एच एल का मान भी हमारा क्या आ गया, जीरो। अब फिर उसके बाद हम एल एच एल कैलकुलेट करेंगे। एल एच एल फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस में एच होता है। तो यहाँ पर हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर ए के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, जीरो यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा जीरो माइनस लिमिट हो जाएगा यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए के स्थान पे हम क्या यूज करेंगे, जीरो। यहाँ पर हमारा जीरो माइनस में एच, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब बताइए जीरो से छोटा यहीं से डिफाइन हो रहा है कि आप लोग यहाँ बताइए एक्स एक के बराबर है और एक से छोटा है, एक्स एक के बराबर भी है एक से छोटा भी है, तो यहीं पर ही जीरो डिफाइन होगा ना। अब फिर यहाँ पर देखिए इसके सामने क्या है, यह फंक्शन एक्स है, तो एक्स के सामने क्या यूज करेंगे हम, जीरो माइनस एच। यहाँ पर हमारा हो जाएगा जीरो माइनस में एच। अब एच के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, एच के स्थान पे क्या रखेंगे, जीरो। यहाँ पर हमारा जीरो माइनस में जीरो, मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पर एफ ऑफ जीरो का मान जीरो, आर एच एल का मान भी जीरो, एल एच एल का मान भी जीरो, मतलब तीनों का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर क्या यूज करेंगे, फाइनाइट। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए बराबर, ये हमारा क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर फाइनाइट। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एफ ऑफ ए का स्थान पर क्या यूज करेंगे, जीरो, क्योंकि हम जीरो पर चेक कर रहे हैं ना कि दिए गया फंक्शन शांत है कि नहीं। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू हमारा हो जाएगा जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू हमारा हो जाएगा जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर फाइनाइट, मतलब तीनों वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, यहाँ पर जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम अतः एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर एफ ऑफ एक्स क्या कह रहा है, संतत है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम संतत है, मतलब एक्स बराबर जीरो पर दिया गया फंक्शन क्या हो गया, संतत है। अब हम एक्स बराबर एक पर चेक करेंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर चुके होंगे 1 2 3 4 5। अब हम यक्स बराबर 1 पर इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर जीरो पर हो गया है, अब एक्स बराबर 1 पर यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पर यहाँ पर देखिए एफ टू एफ। अब एक्स समय क्या यूज करेंगे हम 1। अब यहाँ पर क्या होता है, जब पॉइंट दिया गया रहता है, और फंक्शन इस प्रकार डिफाइन होता है, पॉइंट क्या होता है इस प्रकार दिया गया हो और फंक्शन इस प्रकार डिफाइन हो रहा हो, तो वहां पर फंक्शन का मान आप लोग याद रखिएगा बराबर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, बराबर से निकलता है। कहाँ से निकलता है, बराबर से। जब कभी भी पॉइंट दिया गया हो और फंक्शन इस प्रकार डिफाइन हो, इस प्रकार खुल रहा हो, तो वहां पर क्या करते हैं, फंक्शन का मान एट द पॉइंट कहाँ से निकालते हैं, बराबर से निकालते हैं। तो वहां पर देखिए जीरो पे ही हम बराबर से निकाले थे, एक्स बराबर 1 पर ही हम कहाँ से निकाले हैं, बराबर से निकाल रहे हैं। आप कभी भी कोई भी सवाल हल करिएगा, यदि फंक्शन इस प्रकार खुल रहा हो, इस प्रकार डिफाइन हो रहा है,
तो वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, बराबर से ही निकालते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए, कहाँ से निकालते हैं, बराबर से निकालते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर क्या रखेंगे, 1। यहाँ पर देखिए बराबर, इसके सामने क्या है, एक्स, एक्स का सामने क्या यूज कर लेंगे, 1। मतलब एफ ऑफ 1 का मान कितना हो गया, 1। फिर उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आर एच एल। तो आर एच एल का फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच होता है। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए का सम क्या यूज करेंगे हम, 1। या फिर 1 प्लस में एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए का सम क्या यूज करेंगे, 1। या फिर 1 प्लस में क्या हो जाएगा, एच। अब कह रहा है एक से बड़ा, क्या कह रहा है, एक से बड़ा, एक से थोड़ा बड़ा कह रहा है। अब बताइए यहाँ पर फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है एक से बड़ा, ये एक के बराबर है और एक से छोटा है। अब एक से बड़ा यहाँ से डिफाइन होगा कि यहाँ से, तो आपको पता होगा एक से बड़ा ये देखिए, मतलब एक्स का मान एक से क्या है, बड़ा, एक्स का मान एक से क्या है, बड़ा। तो मतलब यहाँ पर जो हम एक से बड़ा, एक से बड़ा मतलब यहाँ से डिफाइन होगा। अब इसके सामने क्या है, 5। यहाँ पर ऐसे लिखे रहेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक से बड़ा यहाँ से डिफाइन होगा, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्या है, 5 है। तो इसके स्थान पे हम डायरेक्ट क्या यूज कर लेंगे, 5 यूज कर लेंगे। अब इसमें एच है नहीं है ना, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे। जब एच है ही नहीं है तो एच का मान कहाँ रखेंगे हम, तो डायरेक्ट ऐसे 5 उतार लेंगे। आप लोग देखिए एफ ऑफ ए का मान 1 आया है और आर एच एल का मान कितना आया है, 5 आया है। दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर है, तो हम एल एच एल का मान कैलकुलेट नहीं करेंगे। जब आर एच एल का मान ही फंक्शन के मतलब एफ ऑफ ए के मान के बराबर नहीं है, तो हम एल एच एल का मान कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अर्थात अर्थात एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल आर एच एल। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः एक्स बराबर 1 पर एफ ऑफ एक्स संतत नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो देखिए इस प्रकार हमारा x बराबर 1 पर भी हम संतत की जांच कर लिए हैं। मतलब x बराबर 1 पर संतत, मतलब दिए गए फंक्शन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब हम x बराबर 2 पर जांच करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5। तो आइए हम अब, ओ सॉरी फंक्शन को ही मिटा दिए, चलिए एक बार फंक्शन को फिर से नोट करें। एफ ऑफ एक्स हमारा डिफाइन हो रहा है, यदि यदि एक्स लेस देन इक्वल 1, अपने कह रहा है 5, यदि एक्स ग्रेटर देन 1, यही है ना, यदि एक्स लेस देन इक्वल 1, फिर कह एक्स ग्रेटर देन 1। हाँ, अब हम किस पर चेक करेंगे, एक्स बराबर 2 पर। यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स बराबर 2 पर, क्या लिखेंगे, एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर। तो अब हम आप लोग बताए हैं क्या, यदि फंक्शन इस प्रकार डिफाइन हो रहा है तो वहां पर हम यदि पॉइंट दिया गया है तो पॉइंट में फंक्शन को यदि लेके जाएंगे, रखेंगे, लेकर जाएंगे उस फंक्शन में रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे, बराबर पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, बराबर पे। तो यहाँ पर देखिए एफ, तो एफ, अब एक्स के स्थान में क्या यूज करेंगे हम, 2। तो अब बताइए फंक्शन कहाँ डिफाइन होगा, मतलब बराबर से डिफाइन हो, इसके सामने क्या है, एक्स। तो एक्स के स्थान में क्या रख लेंगे, 2। मतलब एफ ऑफ 2 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। एफ ऑफ 2 का मान कितना आ गया, 2। अब उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, आर एच एल। क्या कैलकुलेट करेंगे, आर एच एल। क्या कैलकुलेट करेंगे, आर एच एल कैलकुलेट करेंगे। अब आर एच एल का मान हम, फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस में एच। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, अब ए का मान क्या यूज करेंगे, 2। यहाँ पर हमारा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर हमारा जो है लिमिट एच टेंस टू 0
एफ ऑफ ए का मान क्या है 2 प्लस में एच, 2 प्लस में एच मतलब फंक्शन कह रहा है 2 से बड़ा, क्या कह रहा है 2 से बड़ा। अब आप लोग बताइए 2 से बड़ा, 2 से बड़ा कहाँ डिफाइन होगा, यहाँ से डिफाइन होगा। 2 से बड़ा एक कहाँ डिफाइन होगा, यहाँ मतलब एक्स का मान 1 से बड़ा है, एक्स का मान 1 से बड़ा मतलब 2 का मान कहाँ डिफाइन होगा यहाँ, और 2 के सामने क्या है 5। यहाँ पर हम यूज करेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या यूज करेंगे हम 5। अब बताइए एच 0 तरफ जा रहा है, इसमें एच है नहीं, यहाँ पर 5 इसे हम क्या करेंगे रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए आर एच एल का मान कितना आ गया 5, आर एच एल का मान कितना आ गया 5, और एफ ऑफ 2 का मान 2। ये देखिए सर गलत बता रहे थे, अब बाद में आप लोग कमेंट जरूर करते कि सर यक्स बराबर 2 पर एफ ऑफ 2 का मान 2 कहाँ से आ गया। सर आप बता दिए यक्स मतलब एक्स लेस देन इक्वल 1 पर हमारा ए फंक्शन डिफाइन होगा, परंतु सर आप बताइए यक्स लेस देन इक्वल 1 पर ए फंक्शन डिफाइन दे रहा है, परंतु यहाँ पर क्या है एक्स बराबर 2 पर, एक्स बराबर 2 पर मतलब यहाँ पर देखिए 1 से बड़ा है तो फंक्शन ये डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पर एफ ऑफ 2 का मान कितना आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। मतलब आर एच एल को जब हम कैलकुलेट किए तब उस पर जाके देखे तो हमें पता चला एफ ऑफ 2 का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए अब हम आर एच एल का मान कैलकुलेट कर लिए हैं, अब हम एल एच एल का मान क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। हमारा फार्मूला होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस में एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच होता है। अब यहाँ पर देखिए लिमिट, यहाँ पर देखिए लिमिट तो लिमिट एच एक्स टेंड्स टू ए का मान कितना है 2, यहाँ पर हमारा जो है 2 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए के स्थान पे 2 माइनस में एच, ए के स्थान पे हम 2 यूज करेंगे। थोड़ा हम वीडियो में देख रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है, हाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ए के स्थान पे क्या यूज करेंगे हम 2 यूज करेंगे, क्योंकि एक्स बराबर 2 पर हम जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बराबर तो बराबर, अब क्या कर रहा है 2 से छोटा, 2 से थोड़ा सा छोटा। अब देखिए ये 1 से बड़ा है तो मतलब यहाँ से 2 से छोटा यहीं पर मिलेगा, तो 2 से थोड़ा छोटा कह रहा है तो यहीं पर फंक्शन हमारा डिफाइन होगा, मतलब इसके सामने क्या है 5 है। यहाँ पर लिमिट लिमिट एच टेंस टू 0 मतलब इसके सामने क्या है 5 है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। अब बताइए इसमें एच है नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट से रख लेंगे। यह ऑफ 2 का मान 5 आ गया और आर एच एल का मान भी 5 आ गया और एल एच एल का मान भी 5 आ गया, मतलब तीनों का मान आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हम अर्थात, क्या लिखेंगे अर्थात एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर फाइनाइट, क्या लिखेंगे हम फाइनाइट। यहाँ पर एफ ऑफ ए बराबर आर एच एल को लिखने तरीका था लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर फाइनाइट, क्या यूज करेंगे हम फाइनाइट यूज करेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम एफ ऑफ ए मतलब किस पर चेक करें हम 2 पर चेक करें, तो एफ ऑफ 2 बराबर हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर अब कह रहे हैं फाइनाइट, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या मिली है, मतलब एफ ऑफ 2 का मान 5 आया है, आर एच एल का मान भी हमारा क्या आया है 5 है, एल एच एल का मान भी हमारा क्या आया है 5 है। यहाँ पर हमें मिल गया 5, मतलब तीनों का मान आपस में क्या है बराबर, मतलब x बराबर 2 पर दिया गया फंक्शन क्या है संतत है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हिंदी में एक लाइन, अतः x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर एफ ऑफ x संतत है, संतत है। एफ ऑफ x बराबर सॉरी x बराबर 2 पर एफ ऑफ x संतत है। तो पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।